रेशमा जब लाल रंग का सूट पहनकर तैयार हुई तो उसका पति फिरोज देखकर कहने लगा, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर फिरोज ने रेशमा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, एक काम करते हैं, आज हम शादी में नहीं जाएंगे, अपना सारा वक्त अपने बेडरूम में ही बिताएंगे। ये सुनकर रेशमा शर्मा गई और कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे परेशान मत करो। उसकी बात सुनकर फिरोज हंसने लगा और तैयार होने चला गया। फिरोज और रेशमा की शादी हुए करीब 1 साल हो गए थे। दोनों के बीच बहुत प्यार था और उधर रेशमा को बहुत दिनों से सिर में हल्का दर्द हो रहा था। वह रोज रात में उसे दूध में दवा मिलाकर दे देता और कहता, इससे तुम्हारा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रेशमा तो ऐसा पति पाकर बहुत खुश थी। आज दोनों अपने पड़ोस की शादी में जा रहे थे। वहां पहुंचकर दोनों ने खूब मजे किए और वापस आ गए तो आज रात फिरोज ने उसे दूध में दवा मिलाकर नहीं दी, क्योंकि आज रात वो अपनी बीवी के साथ प्यार करना चाहता था। उस रात दोनों ने खूब एक दूसरे को प्यार किया। रेशमा को उस रात बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों से रेशमा गौर कर रही थी कि जिस रात उसका पति उसे रात में दूध पिलाता था उसे गहरी नींद आती थी, लेकिन अगली सुबह उसके बदन में बहुत दर्द रहता था और आज उसे पहले से भी ज्यादा सिर में दर्द महसूस होने लगा। फिर एक शैली ने उसे डॉक्टर के बारे में बताया जो बहुत ही अच्छा इलाज करती है, तो रेशमा अगले दिन डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया और फिर रेशमा ने डॉक्टर को वह दवाई दिखाई जो उसका पति दूध में खिलाता था। डॉक्टर उस दवाई को देखकर बोली, ये तो नींद की दवाई है, इससे सिरदर्द कैसे दूर हो सकता है। यह सुनकर रेशमा चौंक गई और सोचने लगी कि आखिर उसका पति उसे नींद की गोली क्यों देता था। उसे घबराहट सी होने लगी। जिस रात फिरोज दूध नहीं देता था उस रात उसे ज्यादा गहरी नींद नहीं आती थी। अब रेशमा को अपने पति पर शक होने लगा था कि दाल में कुछ जरूर काला है। आज फिर से फिरोज रेशमा को दूध देकर बोला कि इसे पी लो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे सिर का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन रेशमा ने उस रात दूध नहीं पिया और चालाकी से उस दूध को फेंक दिया। फिर आधी रात को उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे सलाह रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो दिनों में तुम्हारे सिर का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन रेशमा ने उस रात दूध नहीं पिया और चालाकी से उस दूध को फेंक दिया। फिर आधी रात को उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे सलाह रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके बिस्तर पर उसके पति का दोस्त आरोप था। यह देखते ही वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आरिफ घबरा गया। रेशमा चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। और फिरोज का हाई उसकी चीख सुनकर फिरोज भी कमरे में आ गया और उसे होश में देखकर हक्का बक्का सा रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, रेशमा तुम सोई नहीं। रेशमा गुस्से से चिल्लाई, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल चुकी है। तुम लोग मेरे साथ यह क्या कर रहे हो। फिरोज सिर झुकाकर कहने लगा, देखो रेशमा, बात दरअसल यह है कि एक एक्सीडेंट में मैं पिता बनने की क्षमता खो चुका हूं, तो मैंने सोचा मैं इसके लिए अपने दोस्त का सहारा ले लेता हूं। रेशमा को उसकी सोच से घृणा होने लगी थी। वह कह रही थी कि हम कोई और उपाय सोच लेते या बच्चा गोद ले लेते, लेकिन तुमने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ ऐसी गलत हरकत की है कि अब मुझे तुम्हें अपना पति कहने में शर्म आ रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति और ऐसा प्यार। अगर तुम मुझे सारी सच्चाई बता देते तो हम ऐसे ही तुम्हारा साथ देने को तैयार हो जाते, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिरोज रेशमा से माफी मांगने लगा, लेकिन रेशमा के दिल से वे उतर गया था और उसे माफ नहीं कर पा रही थी। इसलिए अगली सुबह वो सारा सामान लेकर अपने मायके चली गई और उससे तलाक ले लिया। अपनी हरकतों के कारण फिरोज पूरे समाज में बदनाम हो गया। अब उससे कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था और उधर रेशमा ने अपने माँ बाप के कहने पर दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, हमें कोई परेशानी हो तो अपनी बीवी को जरूर बताएं, लेकिन कुछ गलत ना करे। वर्टिकल बार दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।